हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त टीसी गर्ग। आज मैट्रिसेस चैप्टर से एडजॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं इस वीडियो में। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको डिटरमिनेंट डिस्कस की थी। जिन गाइस ने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मेरा तुरंत जो भी वीडियो आएगी जल्दी से जल्दी आपके पास अपडेट हो पाएगा। और वीडियो मेरा अगर पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर अवश्य करें। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखिए, मैंने एडजॉइंट डिस्कस करना है। अब एडजॉइंट होता क्या है और किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टी है, इसमें से सीबीएसई एग्जाम में क्वेश्चन आने के काफी चांस है। ठीक है जी। और बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर एडजॉइंट नहीं आएगा तो इनवर्स निकालना नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको करना बहुत आवश्यक है। एडजॉइंट क्या है, देखो ए बराबर ए आई जे कोई हमने मैट्रिक्स ली, स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे ऑर्डर रैंक की। स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए ऑर्डर रैंक की। एट सी आई जे बी द कोफैक्टर्स ऑफ ए आई जे इन ए, then transpose of matrix of cofactors of element of A is called adjoint of A। ठीक है, और डिटरमाइन किया जाता है, डिनोट किया जाता है एडजॉइंट से इस तरह से। CIJ क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। मैंने डिटरमिनेंट वाले टॉपिक जो पढ़ाया था उसमें आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना सिखाया था, तो वहां से आप सीख सकते हैं। और इसका जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वो मिल जाएगा आपको, वहां से आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। अब देखिए एडजॉइंट कैसे निकालना है। सबसे पहले हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज अगर कर देंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा किसी गिवन मैट्रिक्स का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड नॉर्मली ये मान के चलिए आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो कंपल्सरी आना ही आना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है ये। ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई एन। आई एन क्या है, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, एडजॉइंट ए इंटू ए। ये देखो एक तरह से कम्यूटेटिव वाला काम कर रहा है ये चीज। ए इंटू एडजॉइंट ए लिखो या एडजॉइंट ए इंटू ए लिखो, ये डिटरमिनेंट ए इंटू आई एन के बराबर होता है। दूसरी बात है कि अगर मैंने ए ट्रांसपोज करूं, ए ट्रांसपोज करने के बाद उसका एडजॉइंट ले लूं तो वो एडजॉइंट ए करने के बाद ट्रांसपोज लेने के बराबर ही होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बहुत प्रॉपर्टी है कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए पे पावर n माइनस 1 होता है। कंडीशन क्या है कि ए कैसा होना चाहिए, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, इनमें नॉन सिंगुलर होना जरूरी है, इसमें भी जरूरी है और अपने उसमें भी जरूरी है, क्या नाम है, इनवर्स में। ठीक है, इनवर्स में तो होना ही, इनवर्स तो बिना नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के अलावा निकल नहीं, सिंगुलर मैट्रिक्स का निकलेगा ही नहीं इनवर्स। ठीक है, एडजॉइंट निकल आएगा, लेकिन हाँ इसकी कुछ प्रॉपर्टी है उसमें वैलिड नहीं होता है, इसमें नॉन सिंगुलर होना कंपलसरी है। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टी, किसी मैट्रिक्स का मल्टीपल करके उसका एडजॉइंट निकाला जाए तो एडजॉइंट भी इंटू एडजॉइंट आता है। ये भी रिवर्सल ऑर्डर की तरह आता है, जैसे मैंने आपको सिमेट्रिसिटी में भी बताया था, रिवर्सल रूल। अब वो ए और बी कैसे आना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए और उनका ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, इक्वल ऑर्डर होना चाहिए उनका, तभी मल्टीपल हो पाएगा फिर। ठीक है, ध्यान रखना है। अब यहां से देखो, क्योंकि हम एडजॉइंट निकालने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं इसलिए सेम ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, देखो इसकी वैल्यू आती है डिटरमिनेंट ए पे पावर n माइनस 2 इंटू ए। ये एक्चुअली मैट्रिक्स फॉर्म में ही आएगा, क्योंकि इसलिए ए लिखा है ना, तो मैट्रिक्स फॉर्म में इसकी वैल्यू आएगी। ये कोई कांस्टेंट दे देगा, ये मैट्रिक्स आ जाएगी, तो कुल मिला के मैट्रिक्स फॉर्म में वैल्यू आने वाली है। और अगर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट पूछा जाए तो ये इस तरह से आएगा, इसकी कोई फिक्स या कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और एडजॉइंट ए पे पावर -1 यानी एडजॉइंट ए का इनवर्स निकालें तो ए अपॉन डिटरमिनेंट ए होता है। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हैं जिसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है, और ये इसमें से इसके बेस्ड मैं भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स दे रखी है, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए मैंने आपको समझाया था कि एक रिलेशन याद कराया था, एक तो होती है कोफैक्टर मैट्रिक्स -1 पे पावर i प्लस जे और mi जे, ये होती है माइनर मैट्रिक्स। यानी माइनर मैट्रिक्स में अगर ये साइन कन्वेंशन यूज कर दें तो हम कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं। वैसे ही मैंने अगर डायरेक्ट भी समझाया था कि डायरेक्ट आप सीधी सीधी बात है, कोई डिटरमिनेंट है तो आप यहां से स्टार्ट करें प्लस से, और कितने भी जाए ऑल्टरनेट होता जाता है। ये आप भी ध्यान रखेंगे, यस ये है तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ऐसे चले या ऐसे चले, लेकिन स्टार्टिंग अगर प्लस से करेंगे, चाहे हम राइट हैंड साइड में जाए या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, साइन अल्टरनेट हो जाते हैं। ठीक है, अगर ऐसे करेंगे तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वाले जो साइन आ रहे हैं वो इसी का यूज करते आ रहे हैं, क्योंकि ए वन है
है तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो है तो 2 हो गए, माइनस वन पावर 2 इवन होता है इसलिए प्लस आ गए। और देखो ये क्या है, I1 है और J2 हो जाएगा, सेकंड कॉलम हो गया ना, तो 3 आ जाएगा, ऑड आ जाएगा इसलिए माइनस आ गया। और यहाँ पे 1 3 लेंगे तो I1 है J3 है तो 4 हो जाएगा तो इवन आ जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कोफैक्टर निकालूंगा बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस। ओके, जैसे सबसे पहले मैं C11 लेता हूं, C11 में देखो प्लस आएगा तो मैंने यहां रख दिया जी प्लस, और डिटरमिनेंट लिखी क्या, ये वाली। देखो जिसको लेते हैं जैसे ये है तो ये छोड़ देंगे रो और ये कॉलम, तो ये एलिमेंट बच गए, क्या बच गए 1 2 2 1। तो इसकी वैल्यू देखें तो क्या है 1, प्लस तो साइन है ही आगे तो 1 माइनस 4, कुल मिला के कितना आ गया माइनस के 3। ऐसे ही C12 निकालूं तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन आगे लूंगा और आगे क्या आएगा C12 में, यानी ये इसका मतलब ये एलिमेंट आएंगे 2 2 2 2 2 1। तो ये कितना हो गया 2 माइनस, अच्छा माइनस साइन है इसमें, ये माइनस साइन है तो ये माइनस 2 माइनस 4 मिला के माइनस 2 और प्लस का 2 आ जाएगा ये, क्योंकि माइनस 2 यहां पर है अंदर और माइनस बाहर है तो प्लस का 2। ऐसे ही C13 में प्लस साइन आएगा और क्या क्या एलिमेंट ये है तो ये आएगा 2 2 1 2 2 2 1 2, तो ये प्लस साइन है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 4 आ गया ये 2 आ गया, कुल मिला के वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, ऐसे ही C21 में देखो माइनस साइन आएगा इस प्लेस पर, ये माइनस साइन वाला प्लेस है तो माइनस ले लिया। अब एलिमेंट देखो ये वाला ले रहा हूं तो ये वाली कॉलम रो और ये वाला कॉलम गया तो बचे एलिमेंट ये 2 2 1 2 2 2, ये वाला लिया मैंने तो 2 2 2 1 2 2 2 1 ये बच गया। ठीक है, ये वाला लिया तो 2 2 2 1। अब देखो माइनस साइन है इसके पास, 2 यहां से आ गया 4 यहां से आ गया तो माइनस 2 यहां से आ गया अंदर से, माइनस और माइनस 2 कुल मिला के 2 आ गया। अब ऐसे ही C22 लेंगे तो प्लस पोजीशन पर आ गया ये, और C22 का मतलब ये एलिमेंट का मतलब 1 2 और 2 1 1 2 और 2 1 1 2 2 1 ये ले लिया हमने। प्लस साइन है इसलिए दिक्कत नहीं आएगी, 1 माइनस 4 है तो मिला के माइनस के 3 यहां आ जाएंगे। ठीक, अब देखो जी C23 देखो, आप C23 प्लस माइनस पोजीशन है तो ये ले लिया, और क्या आएगा C23 ये एलिमेंट सॉरी ये वाला एलिमेंट है तो ये एलिमेंट के लिए आएगा 1 2 2 2 1 2 2 2 ये आएगा। क्लियर, अब माइनस साइन आगे है और ये वैल्यू है 2 और यहां से आ गई माइनस 4 तो फिर वही वैल्यू बात आ गई माइनस 2 यहां से माइनस 2 यहां से कुल मिला के प्लस आ गई। अब ऐसे ही C31 निकालो, C31 का ये पोजीशन और ये प्लस पोजीशन पर है तो C31 की वैल्यू आएगी 2 1 2 2, प्लस पोजीशन है 2 1 2 2 तो कुल मिला के कितना आ गया 4 माइनस 2 19 2 यहां से आ गया। अब देखो C32 देखो माइनस प्लेस पर है तो माइनस प्लेस पर C32 है ये है तो 1 2 2 2 1 2 2 2 माइनस प्लेस साथ में है तो 2 माइनस 4 तो कुल मिला के माइनस 2 यहां से आ गया, सॉरी माइनस साइन आगे दे रखा है माइनस अंदर आ गया, कुल मिला के प्लस का 2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही अब मेरे पास क्या बच गया C33 और निकालना है तो ये कौन सा प्लस है प्लेस है तो प्लस लगा दिया, और इसका मतलब आ गया 1 2 2 2 1 2 2 2 ये आ गया, तो ये आ गया 2 माइनस 4 मीन्स माइनस के 2। तो इसलिए अब ये जो आई है ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई, क्या नाम है कोफैक्टर मैट्रिक्स। मैंने C से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मैं लिख देता हूं कोफैक्टर C11 माइनस 3 C12 2 आ गया, ये प्लस का 2 आ गया, ये प्लस का 2 आ गया, ये माइनस का 3 आ रहा है, ये प्लस का 2 आ रहा है, ये प्लस का 2 आ रहा है, ये प्लस का 2 आ रहा है और ये माइनस का 2 आ रहा है। ठीक है, अब आपको निकालना है वो एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए मींस जो हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज कर देते हैं तो -3 2 2 2 -3 2 2 2 -2 ये इसकी
एडजेंट वैल्यू आ गई है। अच्छा इसमें हल्की सी देखिए मिस्टेक हुई है, इसमें मैं ऐसे देख लेता हूँ। C33 है तो ये वाला है, तो इसमें आ जाएगा 1221, 1221 आएगा ये। अगर ये 21 आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि 1 माइनस 4 यानी -3 यहाँ आएगा, -3 आएगा तो -3 यहाँ आएगा, -3 यहाँ आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा फिर वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू आएगा ये वाला -3, इस तरह से है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A is a square matrix such that A into adjoint A is equal to 10i, I डिनोट कर रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की है ना, जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो देखो हमने प्रॉपर्टी एक याद की थी, अभी आपको प्रॉपर्टी मैंने समझाई थी, A into adjoint A is equal to डिटरमिनेंट A into I is equal to adjoint A into A, ये प्रॉपर्टी है अपने पास। तो यहां से आप देख सकते हैं कि A इंटू एडजेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट A इंटू I होता है, और यहाँ पे क्या दे रखा है 10 इंटू I दे रखा है। इसका मतलब अगर मैं कंपैरिजन करूं, देखो आप कंपैरिजन अगर मैं कर दूं 10i, तो ये आपको डिटरमिनेंट A की वैल्यू नहीं दिख रही, इसका मतलब ये क्या है, डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू 10, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं डिटरमिनेंट ऑफ A या डिटरमिनेंट ऑफ 10, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A is a square matrix such that इसने ये रिलेशन दे दिया है A into adjoint is equal to this, then write the value of, अब इसने थोड़ा चेंज कर दिया, अब इसने पूछ रहा है एडजेंट A का डिटरमिनेंट वैल्यू पूछ रहा है। देखिए कैसे करना है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो A into adjoint A, अब देखो इस चीज को थोड़ा सा मैं 4 इसमें से अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगी A मैट्रिक्स। ये देखो स्केलर मैट्रिक्स लग रही है मुझे, तो ये देखो ये बन गई, ये बन गई मेरे पास मैट्रिक्स, और इसको मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकता हूं, तो ये आ जाएगी मेरे पास 4i, ठीक है। और अगर जैसा कि मैंने ऊपर डिस्कस किया था, तो ये क्या है, ये एक तरह से डिटरमिनेंट हमारी प्रॉपर्टी के हिसाब से A इंटू एडजेंट A इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, डिटरमिनेंट A इंटू I से। तो ऑन कंपेरिजन A डिटरमिनेंट A की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, डिटरमिनेंट A की वैल्यू 4 आ गई। अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इसका जो ऑर्डर है वो कितना है भाई, आई का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो ए का होता है, या ए का ऑर्डर वही होता है जो आई का होता है, एक ही चीज है। तो इसका मतलब है इसने ऑर्डर वैसे नहीं लिखा है, इनडायरेक्टली आप समझ आना चाहिए कि इसका जो ऑर्डर है वो 3 है, ऑर्डर 3 है, ठीक है। अब हमने इसका एक फॉर्मूला अभी याद करा था कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट वैल्यू हमने याद करा था कि डिटरमिनेंट ए पे पावर n-1, n क्या है, ऑर्डर है, तो ऑर्डर 3 है, और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी निकाल ली, 4 आ गई, 4 पे पावर 3-1, तो 4 पे पावर 2 मींस इसका आंसर कितना आ गया 16। ये भी एग्जाम के बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखिए नेक्स्ट है, ए के स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, थर्ड ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है आपको, और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 4 दे रखी है, तो आपसे पूछा है कि एडजेंट ऑफ एडजेंट ए की वैल्यू क्या है। देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला भी दिखाया था, एडजेंट ऑफ एडजेंट ए प्रॉपर्टी है, ये याद अगर है तो इसमें कुछ भी नहीं था, ये हो जाएगी डिटरमिनेंट ए पे पावर n-2 इंटू ए, ये मेरा रिक्वायर्ड फॉर्मूला है। और यहाँ पर देखो ऑर्डर उसने 3 का है, तो मैं n ले लूंगा 3, और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू उसने गिवन है 4, तो मैं दोनों चीज इसमें डाल देता हूँ, 4 ये हो गई 3-2 इंटू ए, ये ए के फॉर्म में ही आएगा क्योंकि ये एडजेंट मैट्रिक्स फॉर्म में ही आता है किसी भी चीज का, तो ये जाएगा 4 पावर 1 ए मींस आंसर आ गया 4a, ये ठीक है जी, इसका आंसर 4a है। अब नेक्स्ट देखो, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटरमिनेंट ए की वैल्यू यहाँ पे 5 दे रखी है। अब उसने पूछा है कि इस चीज का डिटरमिनेंट, तो अब देखो मैंने आपको इसका भी फॉर्मूला एक याद कराया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये होता था डिटरमिनेंट ए पे पावर n-1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद कर लेंगे आप, उस सवाल में कुछ भी नहीं था। फिर आपको करना क्या था, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 5 दे रखी है, ऑर्डर आपको जो 3 दे रखा है, तो आप यहाँ डालेंगे 3-1 का होल स्क्वायर, तो ये जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी 625। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एडजेंट ए की वैल्यू दे रखी है इसने, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला आपको याद है, तो देखो एडजेंट ऑफ ए
का डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट ए पावर n-1 होता है। ये मैंने फॉर्मूला याद कराया था। अब यहाँ पे देखो ऑर्डर 3 दे रखा है, तो n की वैल्यू आप 3 ले लेंगे, तो n की वैल्यू 3 लेंगे तो डिटरमिनेंट ये आ जाएगा 3-1। अब देखो उसने एडजेंट ए की वैल्यू 64 दे रखी है, तो ये 64 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू, हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा प्लस माइनस, जिसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि अगर ए की वैल्यू इस तरह से दे रखी है तो आपको इसका एडजेंट पूछ रहा है। तो यहां से देखो पहला पॉइंट तो ये कि यहाँ पे जो ऑर्डर है इसका वो 2 का है, तो n तो 2 आ गया। अब आप क्या करने वाले हैं, हम इतना लंबा क्यों करें, हमें देखो इसका फॉर्मूला अगर याद है ऊपर वाले तो है, तो अगर आप ये निकालना चाहते हैं तो ये होता है ये वाला फॉर्मूला। तो इसका मतलब आपको डिटरमिनेंट ए की वैल्यू चाहिए। अब इसकी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लेता हूं, तो 3 1 2 -1, ये देखिए डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस के 9 और ये माइनस के 2, यानी कुल मिला के इसकी जो वैल्यू आ गई डिटरमिनेंट की -11 आ गई। अब यहां रख देता हूं -11। अब देखो ऑर्डर 2 का है तो -11 पे पावर 1 मींस इसका आंसर कितना आ गया -11। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 such that adjoint of 2a is equal to m adjoint of a, then find the या write the value of m। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने एक प्रॉपर्टी आपको बतानी है ये कि ये अगर के ए होता, यहाँ पर के कोई स्केलर नंबर है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो हो जाती के पे पावर n-1 एडजेंट ए। ये इसका बेसिक फॉर्मूला बन जाता है, ये याद रखना है पॉइंट, ठीक है। और n यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है n। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखो n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो नेक्स्ट है, अगर इसको मैं 2a है ना, यानी k की जगह 2a, तो हम इसको फॉर्मूले से ऊपर अगर करेंगे इससे, तो देखो 2 पे पावर n-1 इंटू एडजेंट ऑफ ए, ठीक है। अब यहां से देखिए n कितना है जी, ऑर्डर क्वेश्चन में 3 की है, तो 2 पे पावर 3 -1 इंटू एडजेंट ऑफ ए, मीन्स ये कितना हो गया 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 2 एडजेंट ए मीन्स 4, ये हो गया इक्वल टू 4 एडजेंट ऑफ ए। अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो m कितना लेंगे, m इक्वल टू 4 आ गया, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन राइट द मैट्रिक्स ऑफ दिस नंबर। अब यहां से मैंने आपको पहले ही बताया था कि एडजेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है एडजेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, ये होता है। तो ये चूंकि मैट्रिक्स फॉर्म में आएंगी, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो आप इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स फॉर्म है इसलिए ये क्या होगी नल मैट्रिक्स, ये नल मैट्रिक्स आएगी, मैट्रिक्स आएगी ना तो नल मैट्रिक्स, ये इसका आंसर आ जाएगा नल मैट्रिक्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू, ये दे रखा है आपको, तो आपको एडजेंट ए का इनवर्स और एडजेंट ए इनवर्स निकालना है। तो मैंने आपको एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी बताई थी कि एडजेंट ए का इनवर्स की वैल्यू क्या याद कराया था, डिटरमिनेंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। और ये आई कैसे, ये भी मैं बता सकता हूं आपको, ध्यान से देखें, ए इंटू एडजेंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई यूनिट मैट्रिक्स, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब आप ध्यान से सोचने वाली बात है कि अगर मैं इधर ले जाऊं इसको, तो a अपॉन डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू एडजेंट ए का इनवर्स इंटू आई मैट्रिक्स हो जाता है, ठीक है। और i इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए फाइनल एडजेंट ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो आपको एडजेंट ए का इनवर्स निकालना है तो डिटरमिनेंट ए निकालनी पड़ेगी, ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है, तो मैं डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकाल रहा हूं, क्या हुई 2 यहां से लिया
तो ये हो जाएगा देखो 4 और ये -1 आ गया, ठीक है। और ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा क्योंकि माइनस साइन आता है ऑलरेडी। चले अब देखो इसकी ले रहे हैं तो हमारे पास एलिमेंट बच गई ये, तो ये -2 है और ये प्लस का 1 है, ठीक है। प्लस का 1 ये लिया तो अब बच गया ये 1 आ गया, ये -2 आ गया। तो देखिए ये 3 आ गया और ये 6 हो गया कुल मिला के। और ये कितना आ गया, ये -1 आ गया और ये कितना आ गया, -1 आ गया। ये कितना हो गया, 4 हो गया। तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए हमारे पास कितना है 2 -1 1 -1 2 -1 1 2 और डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है 4 है, तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाई थी, जैसे इसने ए इनवर्स पूछा तो ये प्रॉपर्टी है कि एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स को मैं लिख सकता हूं एडजॉइंट ए का इनवर्स मींस एडजॉइंट ए इनवर्स का एडजॉइंट, ये बराबर होती हैं दोनों बात है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी यही आ गई, तो इसकी वैल्यू भी ये वैल्यू इसकी भी है, एडजॉइंट ए इनवर्स की भी वैल्यू यही है जो इसकी है। क्लियर।